चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं खबरों का खेल, जिसमें बहुत सारी खबरें हैं। खबरों के चलते जहां पर देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन, इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बातचीत। चलिए सबसे पहले जो है लेकर के आते हैं गैब्रियल में आपको बता दें कि बोर्ड की तरफ से कंपोजिट स्कीम को लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई है और गैब्रियल इंडिया, AIPL और एंकेमेको को शामिल करने की बातचीत चल रही है। आज 20% का अपर सर्किट यहाँ पर लगा है और आपको बता दें कि इन 2 दिनों के अंदर ज़बरदस्त अंधाधुंध रैली देखने को मिली है। 44% का रिटर्न, आज भी 20% का की रैली जो है 7 सेशन में 77% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर ये शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज देखिए 20% का अपर सर्किट। आज जो है कई सारी कंपनियों के हमने देखा कि ऑटो नंबर्स भी आए, उस पर हम अगले सेगमेंट में बातचीत करेंगे। लेकिन सर अभी गैब्रियल इंडिया में क्या मूव शानदार देखने को मिल रहा है। इस रैली के बाद क्या करें सर? देखिए सर, ऑटो पार्ट्स की कंपनी है और जबरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। बाइंग फ्रीज लगा हुआ है। बाइंग फ्रीज खुलने में भी अभी 1150 तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल बने रहिए। एक दो और यहाँ पे देखें तो 5-7% का अपवर्ड मूव और मिल सकता है, उसका फायदा उठाइए। जी चलिए, एक और विशेष मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में अब जुड़ गए हैं, उनको भी स्क्रीन पे ला करके दिखा दीजिए। जो है हमारे साथ अब प्रदीप हल्दर जी भी जुड़ चुके हैं और क्या मुस्कुराहट के साथ जुड़े हैं, तो आपका भी विशेष विशेष स्वागत सर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और उस पर राय लेते हैं। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। आज HDB फाइनेंशियल, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इसको हम लगातार जो है हम चर्चा में रख रहे हैं। 8वीं सबसे वैल्यूएबल NBFC बन गई है HDFC फाइनेंशियल, करीब 70,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ इसका 8वां नंबर है। और साथ ही साथ आपको आज लिस्टिंग मिली है, करीब 13% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है कंपनी का ये IPO। और बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल यहाँ पर भर भर के आए हुए हैं और इस पर आप दोनों की ही टिप्पणियाँ यहाँ पर हम जानना चाहेंगे। अब यहाँ पर नंबर 1 कंपनी अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस है, 5.81 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ। रवि सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जियो फाइनेंस दूसरे नंबर पे है। आज काफ़ी सवाल हैं, आज बहुत लोग, आज गूगल ट्रेंड में लगातार नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। आज सुबह के शो में भी हमने इस पर बातचीत की थी, उसका एक सेगमेंट हमने अपलोड भी किया अपने दर्शकों के लिए। अब चूंकि इस सेगमेंट को भी हम अलग से लगाएंगे खबरों के खेल को, क्या सलाह रहेगी HDB फाइनेंशियल को लेके? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लेवल्स हैं उनमें 13% का जो ग्रोथ दिखा है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म पे यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देगी। शॉर्टर पीरियड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करने की रिकमेंडेशन है। प्रदीप जी आपकी टिप्पणी एक बार हमने रजिस्टर कर ली है, एक छोटी टिप्पणी इसको लेकर के अभी क्या रहेगी, क्योंकि आज काफ़ी क्वेरीज हैं, तो जितना ज़्यादा हम लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इसको थोड़ा डिस्कस कर लें। जी देखिए, जैसे कि मैंने सुबह भी बताया था आपको कि आज का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार आपको 950-1000 का टारगेट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं सुबह भी आपको वही बताया था कि एक बार अगर आपका मोटिव ऐसा है कि प्रॉफिट बुक लिस्टिंग गेन हुआ है कि प्रॉफिट बुक करना है तो करके जाइए, नो इशू। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू रखते हो तो मुझे लगता है कि इसमें फंडामेंटली बहुत पोटेंशियल है। और शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि एक बार आप 815 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन भी कीजिए, क्योंकि क्या पता है एक बार डीप भी मिलता है तो उस डीप में मुझे लगता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम नहीं होना चाहिए। 815 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए, ये सलाह निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं। उससे पहले ये जो प्रिया गुप्ता जी जस्ट स्टडी एंड रिवाइज के नाम से ID बनाई हुई है, कह रही हैं कि सूरज छिप जाता है बादलों के बीच, रवि सर नहीं छिप सकते शहरों के बीच, बादल छूटेंगे लॉस घटेगा, देखते रहेंगे ज़रूर कोई बात है। प्रिया गुप्ता। तो थैंक यू प्रिया जी इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। और प्रदीप जी आज रवि जी का बर्थडे भी है, तो अरे हैप्पी बर्थडे रवि सर। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब आज जो है तारीफों के और शुभकामनाओं की बाढ़ लगी हुई है। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, उसको भी डिस्कस करते रहें। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए फटाफट और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। और जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए, साउथ इंडियन बैंक को लेकर के अपडेट आई है। यहाँ पर कंपनी के पहली तिमाही में एडवांसेस जो है वो 8% बढ़े हैं और पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ करके 79,000 के करोड़ के ज़्यादा। टोटल डिपॉजिट की बात करें तो उसमें 9% से ज़्यादा की इजाफा देखने को मिला, 1,12,922 करोड़ रुपए। आज हमने सुबह भी इसको डिस्कस किया था। टोटल डिपॉजिट बीते साल जो है वो 1,03,532 करोड़ रुपए रहे। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे यहाँ पर
क्या सलाह रहेगी रवि जी आज की इस विशेष चर्चा के बारे में? साउथ इंडियन बैंक पे क्या राय रहेगी आपकी? आज दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 1.5% नीचे आ चुका है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए विपुल जी, ये जो अपनी सांस लेता है तो ऊपर 34 और 35 के आसपास के लेवल दिखाता है, और जब सांस छोड़ता है तो 28 रुपए के आसपास तक के लेवल दिखाई देते हैं। 27-28 बड़ा कॉमन सा इसका लेवल है। लेकिन अच्छी बात यह कि मार्केट पे ये थोड़ा सा अलग ही चलता है। मार्केट अगर बहुत करेक्ट हो जाए तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता, मार्केट बहुत बढ़ जाए तो भी आपको खुशी नहीं देता। तो मुझे लगता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखते हैं और सही अपॉर्चुनिटी, सही स्टॉक ढूंढते रहते हैं, उनके लिए मौका आने वाला है। वेट कर लीजिए एक बार। 27 सॉरी 28 के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो उन लेवल्स पर निवेश को स्टार्ट किया जा सकता है। करंट लेवल पर अगर देखें तो 20-30% पोजीशन इंक्रीज करने पे या बढ़ाने पे या रुकने पे या खरीदने पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल लेवल्स का ध्यान रखते हुए ट्रेड करें। ठीक, अगली कंपनी लेकर के आइए और फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आइए। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। और प्रदीप जी जरा देखिए, एस्ट्राजेनेका को आज 1.5% ऊपर है। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर CDSCO की मंजूरी मिली है। एंडोमेट्रियल कैंसर के इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके इंपोर्ट को लेकर के मंजूरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है। एस्ट्राजेनेका को लेकर के टुर्वालुमैब सोल्यूशन फॉर इन्फ्यूज़न के इंपोर्ट को मंजूरी जो है यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है। फार्मा में कुछ एक मतलब तेज़ी बीच में देखने को मिलती हुई दिखाई दी थी। आज सर कैसे देख रहे हैं आप एस्ट्राजेनेका को लेकर के? प्रदीप जी जरा देखिए, जरा चार्ट क्या कैच कह रहा है। आज अगर हम देखें तो 1-1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। देखिए रिसेंटली टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 10,500 के आसपास, हुआ से नीचे आया है। मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉक का एक कैरेक्टर है बेसिकली, स्टॉक चलता है, चलने के बाद थोड़ा बहुत ये अपना रुकता है, थोड़ा बहुत जो थकान है वो करने के बाद फिर से ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है। तो बेसिकली वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे कि लास्ट नॉन स्टॉप आप देखेंगे कि 2023 2022 से लगातार रिटर्न बना के ही दे रहा है। अब ऐसा जो रिसेंटली पैटर्न बनाया था, ऐसा बनाया था ऑलमोस्ट 2024 के आसपास। ऑलमोस्ट टॉप था 7,250 के आसपास। उसके बाद हमने देखा कि 4,800 भी टच किया था। उसके बाद देखा लगातार तो चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल भी अच्छा ही है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और प्रॉफिटेबल कंपनी ऑलमोस्ट देखेंगे 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है। सो मुझे लगता है कि जितना नीचे रिसेंटली आया है ऑलमोस्ट एक अच्छा बाइंग लेवल भी है। आप एक बार 8,650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक है अपना जो ऑल टाइम हाई है ऑलमोस्ट 10,500 के आसपास वो टच करने के लिए रेडी हो रहा है। ये बात यहाँ पर एस्ट्राजेनेका को लेकर के आ रही है। एक और जरा फार्मा कंपनी लेकर के आ जाते हैं, ल्यूपिन पे आज कुछ एक खबरें थी। यहाँ पर लोटेप्रेडनॉल एटाबोनेट जेल के लिए FDA की मंजूरी मिलती है। कठिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, जवान कई बार टेढ़ी हो जाती है। ये असल में जो दवा है वो आँखों के दर्द, आँखों में जब स्वेलिंग हो जाती है उसके कम करने में इस्तेमाल होती है ये दवा। और इसके लिए जो है आपको बता दें कि इस दवा का निर्माण भारत में ल्यूपिन की जो पीथमपुर फैसिलिटी है उसमें किया जाएगा। हालांकि इस खबर के बावजूद थोड़ा सा दबाव है 1% के आसपास का। आपको बता दें कि ल्यूपिन लाइफ कंज्यूमर हेल्थ केयर सब्सिडरी का भी गठन करने का कंपनी की योजना है। तो फिलहाल के लिए 1% का दबाव। रवि सर कैसे देख रहे हैं ल्यूपिन को आप? जरा एक बार देखिए, 0.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है 1948 1950 के आसपास। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए फिलहाल गिरावट है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा और स्टॉक हल्का होता हुआ नजर आएगा। 1850 से 1780 के आसपास के लेवल्स अगर मिल आते हैं तो उन लेवल्स पर यहाँ पर देखा जा सकता है। तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच, और अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो इतना कुछ पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। चलिए ठीक है, अब जरा लेकर के आइए। भाई दवा की बात हो गई तो युद्ध के बात भी कर लेते हैं। जरा पारस डिफेंस ले आइए, यहाँ पर क्या खबरें हैं ये भी देख लेते हैं। सब्सिडरी कंपनी को एक 22 करोड़ रुपए का फ्रांस से ऑर्डर मिला है। फ्रांस से ऑर्डर मिला होगा, फ्रेंच ऑर्डर तो क्या। तो चिमिरा 200 की 30 यूनिट सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है पारस डिफेंस को। 1681 का लेवल देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि 22 करोड़ का नया, हालांकि अमाउंट उतना बड़ा नहीं है, मुझे लगता है और भी कुछ ड्रोन, अच्छा फ्रेंच की एंटी ड्रोन कंपनी कैरबेयर की तरफ से ये ऑर्डर मिला हुआ है। ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है ये जो है चिमेरा 200। तो ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है
यहाँ से ऑर्डर मिल रहा है। देखिए इसका महत्व किस लिए है, ये 22 करोड़ के ऑर्डर की बात नहीं है, सवाल ये है कि एक जो है फ्रांस से ऑर्डर मिल रहा है, और ये इस तरह के ऑर्डर्स अगर सर्कुलेट होते हैं, खबरें इस तरह की जाती हैं, तो बाकी देशों से भी फिर ऑर्डर जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो बात हम लोग कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान वाले की, वो डिफेंस के लिए आगे चल के काफ़ी पॉजिटिव रहेगा कि कई देशों से ऑर्डर्स मिलने शुरू होंगे, वो शुरू हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा ट्रिगर है बजाय कि 22 करोड़ के। सर आपकी टिप्पणी प्रदीप जी जरा बताइए, पारस डिफेंस पे आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए पारस का ना सर एक नेचर है, बीटा बहुत हाई है और इसके कारण जब चलता भी है आप देखेंगे एक एक दिन में 10-10%, 20-20% चल जाता है, जब गिरता भी है ऐसा गिरता है। तो इसीलिए बाइंग लेवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पारस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सर यही था कि मैंने आपको बताया भी था कि पारस में मुझे लगता है कि जो रिसेंटली सेलिंग हुआ है उसके बाद अभी बॉटम फॉर्मेशन जी। ना बस उसका ही काम चल रहा है। मुझे लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन का फाइनल स्टेज में है। जितने भी हम देखेंगे डिफेंस बहुत चल चुका है, बहुत सारे लोग का ऐसा भी मानना है। मैंने आपको बताया था कि बिफोर दिसंबर डिफेंस और भी टॉप बना सकता है और मुझे लगता है कि पारस के अंदर ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज है अभी, क्योंकि रिसेंटली आप करेंटली टॉप देखिए, करेंटली टॉप से अभी भी 13 से 14% नीचे ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था आ चुका है। 1684 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली पारस डिफेंस स्टॉक होना चाहिए और इस केस में स्टॉप लॉस भी एक मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1480 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। कभी भी अगर फिर से 1640 1630 के आसपास आता है तो आप एक बार बाई ऑन डीप करके जाइए। और सिंपल स्ट्रैटेजी है कि बीटा बहुत हाई है एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज, 50 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आता है तो वहाँ पे फिर से 20 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए। ऐसे हर एक डीप में निवेश करते जाइए और मुझे लगता है कि स्टॉक नो डाउट कमिंग फ्यूचर में और भी चलने का पोटेंशियल है। और विपुल जी डिफेंस को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान एंड ग्लोबली जितना वार का सेंटिमेंट हो रहा है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस साल का बजट आप देखेंगे जो कंजम्पशन ज्यादा फोकस था, इस बार नेक्स्ट जो होने वाला है मुझे लगता है कि ज्यादा डिफेंस में फोकस हो सकता है। तो बिफोर द दिसंबर मुझे लगता है कि एक बार टॉप बना सकता है। तो करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। अगर थोड़ा बहुत डिप भी मिलता है तो और ऐड करते रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 1480। 1480 ठीक है। चूंकि डिफेंस का जिक्र छिड़ा है तो अगले शेयर पे जाने से पहले हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं सर प्लीज़ बीडीएल पे रवि सर की राय दिला दो। सर डिफेंस पे आपसे बात हुई लेकिन बीडीएल पर जानना चाह रहे हैं, क्या कोई लेवल्स आप इनको सजेस्ट करना चाहेंगे, अभी क्या करना चाहिए? अब इन्होंने आप ये नहीं बताया कब खरीदा है नहीं खरीदा है, बस खाली कह रहे हैं बीडीएल पे सर प्लीज़ राय दिला दीजिए। आज 1% की गिरावट है लोअर लेवल से, हालांकि इंट्राडे लेवल पे थोड़ी सी रिकवरी है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, मैंने पहले ही बताया कि करंट लेवल से थोड़ा सा 2-3% का करेक्शन या 5% का करेक्शन आए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। बीडीएल का चार्ट देखिए या अभी आप जो स्टॉक डिस्कस कर रहे थे उसका चार्ट देखिए, एक जैसे ही सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन करंट लेवल पर एंट्री करने से थोड़ा बचना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बेहतर होने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए या भागने दीजिए, निकलने दीजिए। तो करंट लेवल अभी वेट करिए, और वैसे भी इतना लालच मत करिए, मार्केट में बहुत और अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, और अगली कंपनी जो है जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें। एनएमडीसी जून में प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले जो है बढ़ा है और ये 3.37 मीट्रिक टन से बढ़ के 3.57 रहा है। हालांकि बिक्री घटी है, वो जो है 3.58 मीट्रिक टन रही है, 3.73 मीट्रिक टन से घट करके। और यही वजह है शायद थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। चालू वित्त वर्ष में जून तक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ करके 11.99 मीट्रिक टन रहा है और सेल्स जो है वो टोटल जो है वो बढ़ी है 10.07 मीट्रिक टन से बढ़ करके 11.57 मीट्रिक टन। चलिए ज़रा इस पर जो है राय लेते हैं। प्रदीप जी ज़रा बताइए एनएमडीसी अभी कैसा लग रहा है 67-68 के आसपास? देखिए पर्टिकुलर इस स्टॉक को हमने 90 पे भी बताया कि आप एक बार यहाँ पे एग्जिट कर जाइए या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद 85 में भी बताया मैंने, 80 में भी बताया, 70 में भी बताया, अभी 67 के आसपास चल रहा है। अब देखिए फंडामेंटली अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब लास्ट क्वार्टर का सेल्स भी अब देखेंगे कि नेगेटिव ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास नेगेटिव सेल्स ग्रोथ था, प्रॉफिट ग्रोथ था। तो अब 67 के आसपास चल रहा है। जिस तरीके से वीकली स्ट्रक्चर और डेली स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार 63-64 टच करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आपके पास है, आपके पास एक स्टॉप लॉस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस रहेगा 60 फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए।
अब प्रॉब्लम सर यहाँ पे ऐसा है ना कि क्योंकि फंडामेंटल बढ़िया कंपनी है, कुछ ज्यादा खराब नहीं है, और द कंसर्न इज वैल्यूएशन, तो इसीलिए मेरे को लग रहा था कि 85 90 के आसपास एंड 80 के आसपास भी स्टॉक नीचे आ सकता है। देखिए आ चुका है। अल्टीमेटली मैं क्या सोच रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से 63 64 जाने के लिए रेडी हो रहा है। 60 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक बार फ्रेश यहाँ पे बाई नहीं करने का सलाह रहेगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से स्मॉल कैप मिड कैप में अपॉर्चुनिटीज तो है, लेकिन ऐसे स्टॉक में कीजिए जहां पे डेली वीकली मंथली बढ़िया है, ऐसे काउंटर ढूंढिए। नहीं तो क्या है, अभी पैसा डाल देंगे, मान लीजिए 60 नहीं भी आया, स्टॉप लॉस 75 हो गया, तो 75 से 80 हो जाएंगे, तो ये 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपये के लिए इन्वेस्ट करके क्या ही करेंगे। तो मेरा ऐसा साइकोलॉजी है, इसीलिए मैं ना ऐसे काउंटर्स में बाय रिकमेंडेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूं। और इसीलिए जिन्होंने भी मेरा बात सुना है, आई थिंक 85 90 में मैंने बार बार बताया कि एग्जिट कर जाइए। तो ये स्टॉक पे फिलहाल अभी एंट्री करने का कुछ तो रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, अवॉइड कीजिए करंट जोन से। बट जिनके पास है, जी विथ ऑल रिस्पेक्ट, अब 60 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। चलिए फटाफट अगली कंपनी लेकर के आइए, उसके बाद जरा राइट्स पे जरा बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप जी आपके पास आज थोड़ा सा 2:20 तक रुक सकते हैं क्या आप आईपीओ हाँ बाजार सर, पे? हाँ सर। जा रवि सर आप? मुझे धन्यवाद करिए विपुल जी, क्योंकि थोड़ा सा आप जान रहे हैं शेड्यूल है तो। नहीं नहीं चलिए ठीक है, आपको धन्यवाद करते हैं। एक खाली काउंटर पे अपनी राय दे करके आपको धन्यवाद करते हैं। राइट्स पे अपनी राय दे दीजिए। स्क्रीन पे जरा खबर, यहाँ पर ऑर्डर की खबरें हैं, 2 ऑर्डर हैं। आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5.25% से ज़्यादा की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। सुबह ज़्यादा तेज़ था। 2 अल्को डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। 293 294 का भाव। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी राइट्स को लेकर के, और ओवरऑल रेलवे पे अगर आप एक लाइन बोल सके तो? देखिए, डिफेंस के कंपैरिजन में रेलवे यहाँ पे अभी ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक इसकी बात करें तो 310 315 के लेवल वापस देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 280 का यहाँ पर मेंटेन करके लॉन्ग टर्म कॉल के हिसाब से बाय करके चले। और रेलवे के ज्यादातर स्टॉक्स यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। मुझे लगता है आगे फिर से एक मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। बस एक आईआरसीटीसी से दूर रखिए, दूर रहिए, टिकट बुक कराइए, बट उससे टिकट के डिस्काउंट के चक्कर में यहाँ शेयर मत खरीद लीजिए। चलिए तो सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। एक बार फिर से जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपकी मुस्कुराहट और आपके चेहरे की चमक ऐसे ही बरकरार रहे, और दर्शकों का प्यार आप पर ऐसे ही बरसता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।